तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो हम हैं आशुतोष सिंह चौहान और हम आपका स्वागत करते हैं अपने नए वीडियो लेक्चर पर, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं एलिफैटिक एमीन्स के बारे में। तो गैस, एलिफैटिक एमीन होती क्या है। तो एलिफैटिक एमीन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहां पर हम लोग जो NH3 होता है ना, वहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पर क्या अटैच कर देते हैं, एल्किल ग्रुप को अटैच कर देते हैं। तो वो जो NH3 होता था वहाँ से अब बचेगा NH2 और R एल्किल ग्रुप अटैच हो गया है। तो अब उसका नाम हो जाएगा या उसका जो सिंबल हो जाएगा वो हो जाएगा RnH2। तो आप लोग देखो, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोगों ने अमोनिया लिया है। अगर मान लो इस अमोनिया से हम लोग AH हटाएंगे और यहाँ पर इसकी जगह क्या करेंगे, R को अटैच कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, RnH, एक और H, और ये दो लोन पेयर ऑफ एक लोन पेयर ऑफ एक लोन पेयर मिल जाएगा, जहाँ पर क्या होंगे, दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि एलिफैटिक एमीन हम लोग बनाते कैसे हैं। तो उनका इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, जो एलिफैटिक एमीन होते हैं वो पाए कहाँ से जाते हैं। तो ये जनरली नेचुरली जो अकर होते हैं, मतलब जो नेचुरली हम लोग मिलते हैं, वो मिलते हैं प्रोटीन में, विटामिन्स में, एल्कलॉइड्स में और बहुत सारे हार्मोन्स में मिलते हैं। तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो RnH2 इसका एग्जाम्पल होने वाला है। और अगर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राईवैलेंट। मतलब ट्राईवैलेंट का मतलब क्या है, नाइट्रोजन जो है, ट्राई मतलब तीन और वैलेंट मतलब वैलेंसी कंटेन करता है। तो नाइट्रोजन जब तीन वैलेंसी कंटेन करता है तो वो 1 2 3 ग्रुप को क्या करता है, अटैच कर देता है। एंड फिर क्या करता है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी रखता है। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, रखेगा। ठीक है, तो अगर इसके बॉन्ड की बात करें तो NR के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो बनता है 108 डिग्री। इसका जो शेप होता है वो होता है पिरामिड शेप। तो आप लोग देख रहे होंगे ये कुछ पिरामिडल शेप का कुछ बन रहा है स्ट्रक्चर, तो ये पिरामिड शेप होता है। अगर एमीन्स का हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो एमीन का क्लासिफिकेशन आप लोग बहुत तरीके से जानते हैं। जैसे एल्किल हैलाइड में भी आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, एल्कोहल्स में भी पढ़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़ा है। तो यहाँ पर भी एमीन को तीन प्रकार से क्लासीफाई किया गया है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन कौन से एमीन होते हैं, ऐसे एमीन होते हैं जहाँ पर NH2 ग्रुप के साथ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, उनको हम लोग प्राइमरी एमीन कहते हैं। और जिन एमीन्स के साथ में दो एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं NH के साथ में, उनको हम लोग सेकेंडरी एल्किल एमीन कहते हैं। या टर्सरी एल्किल एमीन वो होते हैं, टर्सरी एलिफैटिक एमीन वो होते हैं जहाँ पर जो R होता है यानी एल्किल ग्रुप होता है वो तीन होता है, और वो जो R हैं ये जो जुड़ रहे हैं वहाँ पर हाइड्रोजन रिमूवल हो रहा है और एल्किल ग्रुप का एडिशन हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग अपने एमीन का क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर नेचर की बात करें तो एमीन जो है बेसिक इन नेचर है, और बेसिक नेचर में अगर बात करें तो ये वीक बेस होता है, यानी ये वीक बेस है। यानी ये क्या होगा, ये वाटर के साथ मिल करके OH आयन का जो लिब्रेशन है, मतलब OH आयन जो छूटेंगे वाटर में वो बहुत कम छूटेंगे, और यह रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। अगर नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर में आते हैं दो तरीके, कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर और IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में ये होता है कि वहाँ पर उसका नाम पूरा कॉमन नेम रख देते हैं। जैसे यहाँ पर RnH2 दिया गया है, तो आप लोग देख रहे हैं R को इन्होंने एल्किल बताया है और NH2 को इन्होंने एमीन बताया है। तो सेम इसी तरीके हम लोग क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, और यही प्रकार का नॉमेनक्लेचर कॉमन नॉमेनक्लेचर या कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कहलाता है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है, CH3NH2 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3 होता है मेथिल और NH2 होता है एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एमीन। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर CH3NH लिया है। तो अगर हम लोग देखें तो ये सेकेंडरी एमीन है, और अगर इसका नाम देखें तो 1,2 तो दो आ गए क्या, मिथाइल, तो डाई मेथिल एमीन हो जाएगा। अगर इसका बात करें इस तरीके से कुछ लॉन्ग स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो यहाँ पर C2H5 किससे जुड़ा हुआ है, N से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर CH2 और CH3 दिया गया है। तो अगर N की बात करें यहाँ पर कॉमन सिस्टम पर, तो यहाँ पर N आ गया है और N से दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, इनकी हम पोजीशन देंगे N से, तो N, डाई एथाइल इथाइल एमीन, यानी N, दो जगह दो है ना एमीन, वो एथाइल ग्रुप, एक एथाइल ग्रुप दूसरा एथाइल ग्रुप, तो N, डाई मतलब दो एथाइल, और 1 2 दो कार्बन के लिए इथाइल, और एमीन N के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन का मतलब होता है बनाना। तो बनाते हैं हम लोग इनको कई तरीके से हैं।
तो देखिए सबसे पहले प्रिपरेशन में हम लोग आते हैं, तो वहाँ पर प्रिपरेशन में हम लोग कहते हैं कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन, मतलब यहाँ पर नाइट्रोएल्केन का रिडक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों रिडक्शन में आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीधे बात करते हैं कि वहाँ पर रिडक्शन में हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखो C2H5NO2 है ना, मतलब नाइट्रो एल्केन का मतलब क्या होता है, ऐसा एल्केन जिसमें नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हो। तो देखो ये C2H5 क्या है, अगर हम लोग C2H6 को जानते होंगे ना तो कि वो एल्केन है, मगर वहाँ पर क्या है C2H5NO2 है, यहाँ से एक H को हटा करके NO2 लगा दिया गया है, इसलिए ये क्या बना है C2H5NO2, और इसका नाम होता है नाइट्रो एल्केन, या इसका नाम हम लोग कह सकते हैं नाइट्रोईथेन, इसको हम लोग कह सकते हैं। जब हम लोग इसको 6 हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं, मतलब इसका हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन कराते हैं SnHCl की प्रेजेंस में, तो हम लोग क्या पाते हैं, वहाँ पर अपना एमाइड बन जा रहा है या एमीन बन जा रहा है, C2H5NH2 बन जा रहा है, और उसके साथ में जितने भी मालिक्यूल ऑक्सीजन के थे उतने ही मालिक्यूल क्या बन जाएंगे, यहाँ पर वाटर के बन जाने वाले हैं। तो आप लोगों को आई होप ये रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात आती है रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। तो एमाइड के रिडक्शन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एमाइन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको RCONH2 दिया गया है, मतलब C2H5CONH2 दिया गया है, यानी अब हम लोग इसका क्या कराएंगे, LiAlH4 की प्रेजेंस में हम लोग क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन हटेगा, क्योंकि रिडक्शन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो आप लोगों को आँख मूंद के यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड O है इसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और इसकी जगह पर क्या हो जाने वाला है, यहाँ पर इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 2 हाइड्रोजन आ जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन आ गए हैं, तो यानी हम लोग अगर कहें तो इसकी जो रिएक्शन है वो 4H के साथ हम लोग करवा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 H यहाँ अटैच हो जाएंगे और H2O ये यहाँ से बाहर निकल जाने वाला है, प्लस H2O निकल जाने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से ये वाली रिएक्शन होने वाली है दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो हम लोग बहुत बार फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या है, इस कंपाउंड में नाइट्रोजन है ना, तो अब ये जब ये नाइट्रोजन आ जाएगा तो हमने क्या कहा था, जब कहीं पर FON आ जाए, मतलब ऑक्सीजन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए या नाइट्रोजन आ जाए, तो वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं BP का डिफ्रेंसीशन आएगा, और वहाँ पर स्टेबिलिटी पे डिफरेंस आएंगे, तो उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने जो लिया है वो ये लिया है कि जो लोअर एलिफैटिक एमीन्स हैं, मतलब जो छोटे कार्बन के एलिफैटिक एमीन्स हैं, वो क्या कर देते हैं, वो गैसेस हैं, या हम लोग उनका बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड हैं। तो कुल मिला के क्या बात है कि जो लोअर एलिफैटिक एमीन्स हैं वो गैसेस हैं। उसी प्रकार हम लोगों ने एल्किल हैलाइड में पढ़ा था, ये इसी प्रकार हम लोगों ने एल्कोहल में पढ़ा था। सारी चीज़ें हम लोग इसी तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर इसकी ऑर्डर की बात करें कि इसकी स्मेल कैसी है, तो इसकी स्मेल जो होती है वो फिशी स्मेल होती है, मतलब वहाँ पर मछली की जिस तरीके से बदबू नहीं आती उस तरीके से वहाँ पर फिशी स्मेल आती है, फिशी ऑर्डर होता है। और जो एरिल एमीन होते हैं गाइस, एरिल एमीन का मतलब क्या है, जहाँ पर एमीन मतलब NH2 और एरिल मतलब होता है कोई बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो यानी बेंजीन के ऊपर जब NH2 अटैच होता है तो उसको हम लोग एरिल एमीन कहते हैं। तो एरिल एमीन कैसे होते हैं, कलरलेस, मगर उनको जब हम लोग स्टोर करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन पे, तो वो कैसे हो जाते हैं, वो वहाँ पर कलर्ड हो जाते हैं। अगर लोअर एमीन की बात करें तो जो लोअर एमीन है, यानी जो CH3NH2 हैं, C2H5NH2 हैं, ये सारे लोअर एमीन हैं। तो लोअर एमीन जो हैं वो कैसे हैं, वो वाटर सॉल्युबल हैं। वाटर सॉल्युबल क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। मगर जैसे ही इनमें कार्बन की जो नंबर है वो बढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ये वाटर सॉल्युबल ना होकर के हाइड्रोफोबिक नेचर शो करते हैं, और वहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इतना समझ में आ गया। अगर इनकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर होता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, मतलब सबसे ज़्यादा होता है प्राइमरी का, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है वो इस प्रकार से वेरी कर जा रहा है। अगर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, मतलब इनके केमिकल के गुण क्या क्या हैं, ये किस प्रकार से रिएक्शन करने वाले हैं, तो सबसे पहली रिएक्शन हम लोगों ने ली है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो हमने सबसे पहले दोस्तों ये जाना है कि जो हम लोग जिसके बारे में पढ़ते हैं उसी की रिएक्शन हम लोग जो चीज़ यहाँ पर दी गई है उसके साथ करवाने वाले हैं।
तो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड का क्या मतलब है? रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड का मतलब है कि हम लोग यहाँ पर प्राइमरी एमीन की या एमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करवाने वाले हैं। तो देखिए आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर हम लोगों ने RNH2 लिया है, मतलब ये एमीन है, और इसकी जब HO सिंगल बॉन्ड NO मतलब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाई है, HCl यहाँ पर साथ में होता है, चाहे आप यहाँ पर रख दो चाहे आप यहाँ पर रख दो, और NaNO2 की प्रेजेंस होती है वहाँ पर, तो वहाँ पर बनता है RN2Cl मतलब डाई एजो कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है। डाई एजोनियम क्लोराइड का वहाँ पर क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। अब इसी डाइजोनियम क्लोराइड की जब हम लोग रिएक्शन वाटर के साथ करवा देने वाले हैं तो वहाँ पर क्या बनता है, ये आपको याद करने वाली चीज़ें हैं क्योंकि यह क्वालिटेटिव टेस्ट में भी आ रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पर बनने वाला है ROH + N2 + HCl, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, HCl बाहर हो जाएगा और हम लोग एल्कोहल को वहाँ से निकाल लेंगे, जिससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर एल्कोहल बना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद दूसरी रिएक्शन यहाँ पर दी गई है, दूसरी रिएक्शन यहाँ पर दी गई है रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का चित्र है। बेंजीन के ऊपर SO2Cl, तो SO2Cl होता है सल्फोनिल क्लोराइड, तो SO2 है सल्फोनिल और Cl है क्लोराइड और ये है बेंजीन, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इसका नाम हो जा रहा है। जब हम लोग इसकी प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं या एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने एमीन का एग्जाम्पल लिया है C2H5NH2। तो यहाँ पर क्या होता है? HCl बाहर होता है। क्यों बाहर होता है? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो H है वो एक H इस Cl के साथ अटैच होकर के HCl बाहर करेगा और यही H यहाँ पर जो Cl निकला है वहीं से अटैच होगा, फिर N अटैच होगा, फिर C2H5 अटैच होगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बेंजीन के ऊपर SO2 फिर NH फिर C2H5 अटैच हुआ है। और अगर इसके नाम की बात करें तो देखो ये N है ना, ये एमीन ग्रुप है। एमीन से कौन जुड़ा है? एथिल ग्रुप, तो N एथिल, फिर बेंजीन का बेंजीन और सल्फोनामाइड, यानी SO2NH को हम लोग सल्फोनामाइड कहते हैं। तो N एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड होता है, जो क्या होता है? जो कि NaOH में सॉल्युबल होता है। तो देखो ये प्राइमरी एमीन है, इसलिए क्या है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड NaOH में सॉल्युबल है। अगर सेकेंडरी एमीन होती तो ये सॉल्युबल ना होता। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं? डिस्टिंग्विश करते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी एमीन को हम लोगों को कैसे वहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिएक्शन दी गई है रिएक्शन विद एसिड एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड को आप लोग जानते हैं, RX कहते हैं एल्किल हैलाइड को। तो जब यहाँ पर RNH2 की रिएक्शन RX के साथ करवाई गई है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जब RNH2 की रिएक्शन RX के साथ करवाएंगे तो क्या होगा। देखिए R सिंगल बॉन्ड N फिर H फिर H और यहाँ पर लोन पेयर हो जाएगा प्लस X सिंगल बॉन्ड R, तो बॉन्ड टूटेगा इधर तो ये हो जाएगा माइनस, एक मिनट गाइस, तो ये हो जाएगा माइनस और ये कैसा हो जाएगा प्लस। तो इस प्रकार इधर भी बॉन्ड टूटेंगे तो इधर बॉन्ड टूटेगा इधर साइड तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो H प्लस और X माइनस बाहर निकलेंगे तो ये क्या निकल जाएगा? मान लो X की जगह वहाँ पर Cl था तो मान लो HX निकल गया, या आप लोग रिएक्शन के हिसाब से HCl बाहर निकाल सकते हैं। मगर बचा क्या कि RNH और यहाँ पर माइनस चार्ज, जो यहाँ पर प्लस चार्ज, तो यहाँ पर R, मतलब क्या बना? सेकेंडरी एमीन बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है? सेकेंडरी एमीन। तो गाइस देखो आप लोग यहाँ पर हम लोगों ने ये भी दिखाया हुआ है कि जब RNH2 की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ करवाएंगे तो R2NH वहाँ पर बनने वाला है। तो आई होप आपको सारी केमिकल रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ इथेनोलामाइन, मतलब यहाँ पर हम लोग अब जानने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ इथेनोलामाइन, मतलब इथेनोलामाइन का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करें इथेनोलामाइन की तो CH2OH और NH2 यहाँ इस प्रकार जुड़ा हुआ है, या आप इसके स्ट्रक्चर को कुछ इस प्रकार बना सकते हैं NH2 CH2 CH2OH। तो अब इसका नाम अगर हम लोग देखें तो इसमें देखो यहाँ पर दूसरे पोजीशन पे जुड़ा हुआ है NH2 ग्रुप, तो यानी और OH ग्रुप क्या है? मेन ग्रुप है। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं दोस्तों। तो इसकी जो प्योरिटी है वो ज़्यादा है, इसलिए ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा? साइड फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो जब साइड हो जाएगा तो ये सफिक्स में आ जाएगा, तो 2 एमिनो मतलब दूसरी पोजीशन हो गई और एमिनो हो गया, और 2 कार्बन के लिए एथ, सारे सिंगल बॉन्ड तो एन और OH है तो ऑल, तो मतलब 2 एमिनो एथेनॉल इसका नाम हो जाएगा। ये इसको हम लोग मोनो एथेनॉल एमीन भी कह सकते हैं। मोनो एथेनॉल एमीन का मतलब क्या है? यहाँ पर मोनो मतलब एक और इथेन तो है ही है, एक ऑल है और एक ही एमीन है, तो इसलिए हम लोग इसका नाम ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये प्राइमरी मीन और प्राइमरी एल्कोहल दोनों का एग्जाम्पल हो जा रहा है। और अगर हम लोग इसकी यूजेस की बात करें
तो गाइस जहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, तो वहाँ पर हम लोग इसको देते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो ये किस प्रकार से ब्लीडिंग को रोकता है, यानी रक्तस्राव को रोकता है। तो ये रक्तस्राव को रोकता है। अगर हम आप लोग इथेनोलामाइन देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर वो नस फूली हुई है, जहाँ पर नस रैप्चर हुई है, जहाँ नसों में सूजन आ गई है, तो वहाँ पर स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण जो ब्लीडिंग है या रक्त का स्राव है वो प्रिवेंट हो जाता है। फिर इसका दूसरा यूज़ देखें तो ये इसको हम लोग एमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, यानी जहाँ पर इमल्सन को बनाना होता है, इमल्सन को ठीक से प्रिपेयर करना होता है, वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इथाइलिन डाईएमीन। जैसे कि नाम से आ रहा है इथाइलिन का फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, मगर यहाँ पर डाई एमीन आ गया है, मतलब डाई मतलब दो और एमीन का मतलब NH2, तो यहाँ से एक बॉन्ड ये हट जाएगा और NH2 और NH2 दोनों पे जुड़ जाएगा, तो कार्बनिक वैलेंसी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं CH2 के साथ NH2, फिर CH2 के साथ NH2 और बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होने वाला है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये कैसा है, यह एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है जो ब्रांकोडायलेटर लगाती है एमिनोफाइलिन, मतलब जो अस्थमा के पेशेंट में चलती है, तो उसका ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इथाइलिन डाईएमीन। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जो होती है उनका क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो आई होप आपको ये सारा चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब उसके बाद हम लोग अब बात लास्ट में आते हैं एम्फेटामिन्स के बारे में। तो एम्फेटामिन्स के बारे में हम लोग आते हैं तो देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है कि बेंजीन के ऊपर CH2 CH3 और NH2 यहाँ पर दिया गया है। तो अगर देखें तो एक प्रकार से ये भी प्राइमरी एमीन है, या इसको हम लोग एरोमेटिक एमीन कह सकते हैं। अगर इसके नाम की बात करें तो आप लोग गाइस देख सकते हैं इसका नाम आ रहा है 2 एमिनो प्रोपिल बेंजीन, मतलब ये एमिनो है, एमिनो कहाँ से जुड़ा हुआ है, दूसरे पोजीशन पर, तो 2 एमिनो, फिर प्रोपिल का मतलब 1 2 3 प्रोप, और ये क्या है, ये साइड चेन मानी जाएगी, तो साइड चेन में आ जाएगा YL, तो यानी 2 एमिनो प्रोपिल, और ये पूरी बेंजीन है तो इसको बेंजीन कह देंगे। अब ये क्या होता है, ये होमोलोगस होता है बेंजाइल एमीन का, मतलब बेंजील एमीन में जब हम लोग CH2 का एडिशन करते हैं तो वहाँ पर क्या बन जाता है, एम्फेटामिन बन जाता है, या इसी को हम लोग 2 एमिनो प्रोपिल बेंजीन कहते हैं। अगर हम लोग इसके यूजेस की बात करें तो ये नज़ल स्प्रे के रूप में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आप देखते होंगे किसके लिए यूज़ किया जाता है, नज़ल स्प्रे के तरीके यूज़ करते हैं हम लोग टू श्रिंक द म्यूकोसा मेम्ब्रेन, मतलब किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन को या म्यूकोसा मेम्ब्रेन को जो फूली हुई है उसको श्रिंक करने के लिए। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि जैसे नोज़ है, तो नोज़ में जो म्यूकोसा है, सूजन आ गई है, नाक जाम पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोग उसका यूज़ कर सकते हो, मगर वहाँ पर हम लोग इसका डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, डॉक्टर की कंडीशन के डॉक्टर की सलाह से ही कर सकते हैं, तो आप लोगों को डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है। और इसके दूसरा यूज है गाइस, ये जहाँ पर बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, जहाँ पर आपका जो सीएनएस है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बहुत धीरे वर्क कर रहा है, तो वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो गाइस अब हमारा ये लास्ट वीडियो था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं रात में देखता हूँ कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलता है तो आज रात में कवर करके हम लोग कल सुबह 6 बजे वो वीडियो डाल देंगे, जिससे आप लोग उसको देखें, पढ़ें और समझें। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम, और कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट आल्सो। थैंक यू वेरी मच गाइस, वेरी वेरी थैंक यू ऑल।